हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि पिछली क्लास अपनी हो चुकी है और आपको पता है कोशिका की 2-3 क्लासें हो चुकी है। आज भी कोशिका ही चलेगी क्योंकि कोशिका बायोलॉजी का बेस है और इसको जब तक बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। चलो रेगुलर करते हैं कोशिका को और आप सभी क्लास के शुरू से अंत तक आप हमारे साथ रहेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलो कोशिका को पढ़ते हैं। कोशिका में आज अपने क्या पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, कोशिका के कितने भाग होते हैं, कोशिका कैसे होती है, अंदर से कैसे होती है, बाहर से कैसी होती है, कोशिका की संरचना का पता किसने लगाया था, ये सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। कोशिका की संरचना पढ़ेंगे अपने आज। कोशिका संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे तो कोशिका की संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था, कैसी होती है। देखिए, सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे, नॉल एंड रस्का नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका के संरचना के बारे में पता लगाया था। उन्होंने पता किया था कि कोशिका किस प्रकार की होती है, कैसे मिलकर बनी होती है। चलो अपने पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की संरचना के बारे में नॉल एंड रस्का नामक सर्वप्रथम कोशिका के बारे में नॉल एंड रस्का नामक दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। रस्का नामक दो वैज्ञानिकों नॉल एंड रस्का नामक दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया। ये पता कब लगाया? सन 1940 के अंदर। संरचना की खोज कब हुई? 1940 के अंदर। ठीक है, दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया। संरचना की खोज कब की थी? 1940 के अंदर। ठीक है, 1940 के अंदर उन्होंने संरचना में इनमें क्या देखा? उन्होंने कोशिका के 3 भागों का पता लगाया था। इसकी पहला भाग था इसका कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक। इसके तीनों भाग ये है, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक। कोशिका द्रव्य, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, और तीसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस।
ठीक है, कोशिका की संरचना के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। आपको पता है सर्वप्रथम कोशिका की संरचना के बारे में नाल रस्का नामक के 2 वैज्ञानिकों ने बताया था। इसकी संरचना की खोज कब की थी? 1940 में की थी। इसकी संरचना का जब पता लगाया तो इसके 3 भागों का पता लगाया गया था। पहला भाग कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तीसरी केंद्रक हो गया। ठीक है, केंद्र को कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें एक छोटी सी बात और लिखो, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ एक मजबूत कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। मजबूत दृढ़ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत कोशिका संरचना बारे में। चलो बाकी नेक्स्ट अभी और बताता हूँ, इसको नोट करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ जी, तो अपने आगे अब क्या पढ़ेंगे? कोशिका की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं कोशिका की भित्ति जो होती है, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति के बारे में अपने पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं कोशिका भित्ति। पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। क्या होती है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है, आपको बताया था। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, प्रोटोजोआ में भी ये नहीं पाई जाती है। चलो लिखते हैं इसके बारे में। कोशिका भित्ति मजबूत जीवित लचीली परत होती है मजबूत है जीवित लचीली परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। और इसका क्या काम होता है? पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है।
मजबूत अजीवित लचीली परत होती है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है। ये पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। और इसका क्या काम होते हैं? कोशिका की रक्षा करती है। लिखो। और इसके क्या काम होते हैं? किस किस में पाई जाती है ये बताता हूँ। पादप कवक जीवाणु पता है आपको? बैक्टीरिया, शैवाल, पादप कवक जीवाणु शैवाल में पाई जाती है। पादप कवक जीवाणु शैवाल में पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती ये बताएं आप? किस में नहीं होती है? जंतु और प्रोटोजोआ में नहीं होती है। जंतु और प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है। इतनी बातें आपको पता चल गई। इसके बाद में कोशिका भित्ति की कुछ 3-4 बातें मैंने वो लिखते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है बताते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। नाम ही बहुत मोटा मोटा है। की बनी होती। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बारे में इतनी बातें याद रखें एक बार। कोशिका भित्ति मजबूत अजीवित लचीली परत होती है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है। क्या काम होता है? कोशिका की रक्षा करती है। और क्या काम होता है? पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, रक्षा करती है। पादप कवक जीवाणु शैवाल में पाई जाती है। जंतु व प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद मैं कुछ बातें और एक मिनट अगली बताते हैं अभी मैं।